लगारी साहब, आपको पता है कि वजीर खारजा के इस बयान के साथ टीटीपी का बयान आया है। उन्होंने कहा हम आपको माफी की पेशकश दे रहे हैं, हम आपकी माफी को मुस्तरद करते हैं। ये इस तरह से उन्होंने कहा हम तो इस्लामी निजाम का राइट चाहते हैं और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। ये तालिबान थोड़ा सा स्टेबल होने दें या आपको अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को, और ये कह देना कि जी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, होंगे अच्छे, लेकिन आपके लिए, आपकी रियासत के लिए, आपके निज़ाम हुकूमत के लिए ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि जनाब ये सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, प्यारा चल रहा है। जब हमारी बच्चों से कहा जाएगा कि स्कूल मत जाओ, जब हमारी बच्चों से कहा जाएगा तालीम हासिल ना करो, जब हमारे बच्चों से कहा जाएगा कि साइंस की तालीम हराम है, सबसे पहले घबराना नहीं। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंडिपेंडेंट को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने ये इंडिया और इशारा दिया है कि शायद हम टीटीपी को आम माफ़ी की बात कर सकते हैं। क्या मोहसिन बेग साहब, लेकिन अगर ये इंडिया मौजूदा वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं, सिटिंग वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं, तो भूल जाए उनका माजी के वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वज़ीर ख़ारजा रहे, सिटिंग प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम सोच सकते हैं, तो फिर मेरा सवाल तकरार के साथ होगा, तो फिर क्या हम ये सब भूल जाएं जो 70,000 जानों का नजराना पेश किया गया, जिसमें हमारे फौजी जवान शहीद हुए, ऑफिसर शहीद हुए, इस मुल्क के बच्चों ने अपनी शहादतें दी। कैसे ये आम मुआफी का ऐलान कर सकते हैं और कितनी गैर मशरूत मुआफी हो सकती है ये? मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने टीटीपी पाकिस्तान आम माफी का जो अभी हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया, उसके ऊपर उन्होंने टोटली उसको रिजेक्ट किया है। और उसकी वजह भी आप देख लें, लास्ट वीक जो वजीरिस्तान में हमारे 7-8 फौजी जवान शहीद हुए, वो टीटीपी का हमला था और वो 7-8 घंटे उस पर फाइटिंग हुई है। तो अभी आज ये इस्लामाबाद में भी वो जो पुराने लाल मस्जिद वाले साहब हैं, उन्होंने भी टीटीपी का झंडा लहराया हुआ है, जिसको इंटीरियर मिनिस्टर ने नोटिस भी दिया। झंडा उतारने के लिए आज पुलिस भी गई और मेरे ख्याल में कार्रवाई भी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और इसको बहुत अच्छे और ऐसे तरीके से बगैर किसी खौफ और खतर बड़ी जहानत के साथ हैंडल करना चाहिए। हम किसी और नुकसान के मुतमिल नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ ये शोशा दिन ब दिन जोर पकड़ेगा, ये टीटीपी जोर पकड़ने, क्योंकि तालिबान, इनके जो अफगान तालिबान है वो इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। उसका इंडिया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अपने एक बयान में दे भी चुके हैं। बेग साहब, उसका इंडिया ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अपने एक बयान में दे चुके हैं कि रियासत पाकिस्तान का मसला है। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। लगारी साहब, फरमा दीजिएगा कि एक जानिब तो ज़ाहिर है ये मसला, जैसे बेग साहब कह रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन जब हम अफगानिस्तान के हालात पर बात करते हैं, अभी मैंने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहा कि ये पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं कि अपना मसला है। वज़ीर ख़ारजा ने इसी बयान के साथ एक बयान और दिया कि हमें तशवीश है, हमें खदशा है कि जो अफगान तालिबान ने वहां से टीटीपी के लोगों को रिहा किया है, वो कोई बहुत बड़ा मिसहैप कर सकते हैं। अब उसके लिए हम कहां खड़े हुए हैं और उसके लिए अभी तक हम, आपको लगता है कि पॉलिसी मैकेनिज्म स्ट्रेटेजिकली चीजों को अलाइन किया जा चुका है या नहीं? मैं समझता हूं कि हमारी रियासत ने 74-25 साल के अंदर जितनी संगीन गलतियां की हैं, अगर उनको शुमार किया जाए तो लगता ये है कि शायद ये रियासत उसी माइंडसेट के साथ काम कर रही है। आप बहुत अच्छे होंगे तालिबान के लिए, अफगान तालिबान के लिए, आप उनके लिए दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, आप उनके लिए दुनिया भर से जाकर वकालत करेंगे उनकी, और उनको साबित करेंगे कि जनाब ये बहुत शरीफ हैं और आप दुनिया इनको तस्लीम करे और इनके राज को भी तस्लीम करे। लेकिन हमें कौन देखेगा? इस मुल्क को कौन देखेगा? पंजाब को, माफी दीजिएगा, बलूचिस्तान को। लगारी साहब, आपको पता है कि वजीर खारजा के इस बयान के साथ टीटीपी का बयान आया है। उन्होंने कहा हम आपको माफी की पेशकश दे रहे हैं, हम आपकी माफी को मुस्तरद करते हैं। ये इस तरह से उन्होंने कहा हम तो इस्लामी निजाम का राइट चाहते हैं और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आप, उन्होंने तो रद्द कर दी है माफी। आप फिर रियासत कहाँ है? फिर वो पाकिस्तान के इदारे कहाँ हैं? फिर वो भाई, आपने इस मुल्क के अंदर रिट लूज करने के लिए ये वजीर खारजा के से जो बयान आया है, क्या पाकिस्तान की आप रिट लूज करना चाहते हैं?
क्या पाकिस्तान को आप बनाना स्टेट समझते हैं? क्या इस मुल्क के शहरियों को, 22 करोड़ इंसानों को आप जो है गाजर और मूली की तरह समझते हैं? क्या इन लोगों के साथ आपका ताल्लुक एक ऐसे बदेसी हुक्मरान का सा है कि जिसको कोई गर्ज ना हो कि लोग मरते हैं कि बचते हैं? वो आपकी बात अगर सुनने को तैयार नहीं है और आप उनको तो पेशकश दे रहे हैं। आप अपने उस ज़रबे अज़ब को जो किया था आपने और अपने रद्दुल फसाद को उसी स्टैंड के साथ, उसी कुव्वत के साथ और पूरी पूरी रियासती ताकत के साथ कोई बगावत कर रहा है अगर आपके साथ, तो उसके सामने तो खड़ा होना आप चाहिए। उसका सामना करना है आपने। आपने ये नहीं करना है कि मैं माफी मांग रहा हूं, आप भी माफी मांग रहे हैं। नहीं, वो तो आपको माफी दे रहे हैं ना, ये उल्टा हो गया। लगारी साहब, बेग साहब जरा फरमाइएगा कि ये जो एक तो ये वाला नुक्ता है कि उन्होंने रद्द ही कर दिया ना, उन तक ये बयान पहुंचा तो उन्होंने कहा हम आपको माफी की पेशकश कर रहे हैं, आप किस चक्कर में हमें माफी देने लगे। दूसरी बात ये है कि जो अफगान तालिबान, ज़ाहिर है अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, लेकिन वहां से जो टीटीपी के लोगों को रिहा किया गया है, कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को, वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। इस खदशे का इजहार दुनिया भी कर रही है और पाकिस्तान भी, और पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी किया है। आपको लगता है कुछ प्लानिंग स्ट्रेटेजिकली इसको देख रही है हुकूमत वक्त, या आपको लगता है कि इस बारे में भी अभी उन्होंने कोई किसी किस्म के फैसले नहीं लिए, क्योंकि इशारे तो मुआफी के आ रहे हैं सामने? देखिए, पाकिस्तान में जिस दिन से तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल, पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया और खुशी मनाई तालिबान आ गए। इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है। ये आपके लिए बहुत बड़ी ट्रबल होगी आने वाले दिनों में। और जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं, मेरी उनको गुजारिश है कि डिसक्रेडिट भी फिर आप ही को जाएगा। ये तालिबान थोड़ा सा स्टेबल होने दें, ये आपको अनस्टेबल करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान को। और ये कह देना कि जी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, होंगे अच्छे, लेकिन आपके लिए, आपकी रियासत के लिए, आपके निज़ाम हुकूमत के लिए ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने रिजेक्ट इसीलिए किया कि दे हैव अ बैकिंग। पहले हम ये समझते थे कि इंडिया उनकी बैकिंग पे है, इंडिया उनको फाइनेंशियली आर्म और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। अब तो इंडिया अफगानिस्तान से निकल गया, चला गया, उसकी कोई नेटवर्क मौजूद नहीं है। अब इनको जो भी सपोर्ट आएगी वो नेचुरली क्रॉस द बॉर्डर इंडिया साइड से तो आ नहीं सकती। तो जो बॉर्डर जिससे उनका सारा नेटवर्क चल रहा है और वो लोग मौजूद हैं काबुल में, वो उनके हुकूमती जो ऑफिसेज हैं वहां तशरीफ फरमा थे और ये पता था सब लोगों को कि वो वहां पे मौजूद हैं। तो तालिबान ये कहें कि जी आपका अपना मसला है और हम उनके मसले हल करने के लिए पूरी दुनिया में जो है वो जा रहे हैं। मैं समझता हूँ अपने घर को इन हाउस ऑर्डर करना चाहिए और हमें दूररस नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए एज ए कौम। और हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको सारी आवाम इस इशू पे मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करेगी। और ये फितना अगर चल पड़ा तो ये खाली केपी के वजीरिस्तान या उस एरिया में नहीं होगा, ये लाहौर में आपने देखा था एक दिन पूरा मुल्क उन्होंने ब्लॉक करके रख दिया था। और ये जो रेड मॉस्क वाले मौलवी साहब हैं, इन्होंने क्या गुल खिलाए थे लास्ट टाइम। तो ये इन चीजों के ऊपर हमारे सिक्योरिटी इदारों को बहुत ही एहतियात के साथ और फुल प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। बेग साहब ने इंपॉर्टेंट बात कर ली है। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमने ऐसे माजी में हालात देखे हैं कि शायद ही किसी कौम ने ऐसे हालात देखे हों। यहाँ पर हमने हॉस्टाइल होते हुए देखा है, हमारे जैसे भी आपने GHQ का जिक्र किया और बहुत सारे ऐसे मकामात का। लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त रियासत की रिट पूरी तरह से कंट्रोल में है रियासत के, और अगर खुदा न खास्ता जैसे आज इस्लामाबाद का एक वाकया हुआ या दीगर और भी माजी में मैंने कहा कि वाकयात होते रहे हैं, अगर इस तरह की आवाजें उठेंगी तो उनको फौरी तौर पर रोका जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास चॉइस कोई नहीं बची है। लगारी साहब, मेरे ख्याल में उनने ये चॉइस, मुझे खदशा है, मुझे खदशा ये है कि उनने ये चॉइस अख्तियार कर ली है। हमारी रियासती मुक्तदरा उन लोगों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है जिन्होंने मुल्ला उमर के हाथ पर बैयत की और जिन्होंने कहा कि वो हमारा लीडर है, और उनके साथ इनके गुजारे बहुत अच्छे होते रहे हैं। एक बात, जिसने बाकायदा शोक बनाया उसामा बिन लादेन का, इस पर हमें भी एहतजाज है कि अमेरिका ने हमारी सरजमीन के और हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो एक खातिर में न लाते हुए हमारे सरजमीन पर आकर टेके। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन थी तो हमें बताता और हमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। दुरुस्त है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप कैसे अलाउ कर सकते हैं, मतलब आपकी
काबीना में कौन लोग बैठे हुए हैं भाई? ऐसे लोग जो हजरत उसामा बिन लादेन रहमतुल्लाह अलैह कहते रहे हैं, वो बैठे हुए हैं इस सरकार के अंदर, बैठे हैं ताकत के मराकज के अंदर बैठे हुए हैं और इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा? हमें क्या बताना पड़ेगा? हमें ये बताना पड़ेगा कि जनाब ये सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, प्यारा चल रहा है। जब हमारी बच्चों से कहा जाएगा कि स्कूल मत जाओ, जब हमारी बच्चों से कहा जाएगा तालीम हासिल ना करो, जब हमारे बच्चों से कहा जाएगा कि साइंस की तालीम हराम है, जब हमारे बच्चों को ये सबक दिया जाएगा कि नहीं तुमने नहीं जाना है, और वो इस नुक्ते नज़र, और हम आइन को नहीं मानते, हम स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स को नहीं मानते, हम आर्मी को नहीं मानते, हम फिर जा रहे हैं हमले करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर। क्या हम ये कबूल कर लें कि हमारे फौजी जवानों पर, हमारी फोर्सेस पर हमले किए जाएं और हम कहें कि जनाब हमें मसलहतन खामोश रहना है और मोहसिन बेग साहब तो बात ही ना करें, नज़ीर लगारी चुप होकर बैठ जाए? इस तरह के अगर आप चाहते हैं माहौल तो हमें बता देना, इन्फॉर्म करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।